हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ देवरा मूवी के बारे में कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखना। भाई, अगर आपने अभी तक देवरा मूवी नहीं देखी तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि आज हम देवरा के एंडिंग एक्सप्लेंड के बाद आगे पार्ट 2 की स्टोरी में क्या होने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जिन्होंने देवरा नहीं देखी वो थोड़ा सतर्क हो जाएं। तो देवरा में हमें कोलप लैंड देखने को मिल रहा है, जिसे कि लाल समुद्र कहा जाता है। कई बरस पहले यहाँ एक राज्य था, जहाँ राजा की एक सेना थी। चुन चुन के एक सजाई हुई सेना, जो डर क्या है जानते भी नहीं थे। वो उस राज्य के साथ समुद्र की रक्षा करते थे। कई बार शत्रुओं के खून से पहले उसे लाल कर दिए थे, इसलिए उसे लाल समुद्र कहा जाता था। आगे वो राज्य उजड़ गया और राजा मारा गया। फिर भी राजा के वीर सेना पीछे नहीं हटे और अपना काम करते रहे। अंग्रेज आकर इस देश को लूटने लगे, तो ये लोग अंग्रेजों से भी लड़कर इस देश को बचाते थे और अंग्रेजों को ही लूटकर वो माल लोगों में बांट देते थे। लेकिन जब अंग्रेज चले गए, देश सावधानी हो गया, तो धीरे धीरे लोग इन्हें भी भूल गए और अब इन्हें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब ये लोग कुछ करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। इसलिए कुछ बुरे लोग इनकी भूख का फ़ायदा उठाया और इन्हें समुद्र में भेजकर गलत काम करने को मजबूर किया। तभी ये बुजुर्गों की वीर कथा भूलकर अपना काम करने लगे और अपने घर के चूल्हे जलाने लगे। लेकिन ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं चला, क्योंकि जब देवरा को पता लगा कि वो जो काम करते हैं वो लोग हथियार को इस देश में लाने के लिए मदद करते थे, उसके वजह से बहुत से मासूमों की जान जाती थी। तभी देवरा ये काम करने को मना कर दिया और लोगों को भी ये काम करने से रोकने लगा। बोला, चलो मछली पकड़कर ही गुजारा करते हैं, लेकिन ये गलत काम नहीं करेंगे। पर इतना मानने के बाद भी जब वहाँ के लोग उसकी बात नहीं माने, तो देवरा वहाँ से गायब हो गया और अनदेखा डर बनकर लाल समुद्र की रक्षा करने लगा। क्योंकि वो लिख कर भी बोलता है ना, अगर रोज़ दिखते तो लोग देवता या दानव से भी नहीं डरते, और वो नहीं दिखते तो सब उनसे डरते हैं और मानते भी हैं। इसलिए उनके तरह देवरा भी इन लोगों से दूर होकर एक अनदेखा डर बन गया और किसी को बिना दिखे समुद्र की रक्षा करने लगा। वहाँ के लोग भी इस डर से गलत काम नहीं करते थे, समुद्र से सिर्फ मछलियाँ पकड़ने जाते थे। लेकिन क्लाइमैक्स का ट्विस्ट तो भाई पूरा गेम पलट दिया और पता चला कि देवरा का डर तो भाई वारा का रचित हुआ एक कहानी था। लाल समुद्र की रक्षा देवरा नहीं, उसका बेटा वारा कर रहा था। इंटरवल के बाद हम देवरा का जितना भी डर देखते हैं, वो सब वारा का रचा हुआ एक कहानी था। देवरा की मौत के बाद पत्थर पे लिखी हुई लाइन से लेकर भारत में अंदर देवरा के लिए दिखता हुआ खौफ था। इसलिए वो ऐसा डरपोक बनने का नाटक कर रहा था, क्योंकि वो ऐसा देवरा के जैसे निडर दिखता तो लोगों को पता चल जाता कि ये देवरा का ही विक्रांत हो सकता है। वारा सिर्फ एक कहानी बना रहा था और इसलिए वो अपने पूरे परिवार को देवरा के लिए उल्टे सीधी कहानी सुनाता था, ताकि वो देवरा को भूल जाएं। मतलब अभी तक वारा सिर्फ एक नाटक कर रहा था। तो इतना सब आप समझ रहे होंगे कि नेक्स्ट पार्ट में हमें वारा का राज खुलेगा और फिर वारा भैरा को मारते हुए, साथ ही कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा जैसे सिर्फ
उसकी कहानी हमें दिखाई जाएगी। लेकिन नहीं भाई, इसके अलावा भी अभी बहुत कुछ बाकी है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं तेवरा मूवी के नेक्स्ट पार्ट में।